हेलो एवरीवन, CUET UG 2026 का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब आ चुका है। ये इस टाइम लाइव चल रहा है रजिस्ट्रेशन, जिसपे कि आप अब रजिस्टर कर सकते हो और फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसका लास्ट डेट 31 जनवरी ही है और ये अब आ चुका है। 3 जनवरी से स्टार्ट हुआ है फिल होना। तो आप लोग इसे जितना जल्दी हो सके फिल कर दो ताकि आपको लेट ना हो, और आप जितना जल्दी फिल करोगे तो आपको सिटी भी वही मिलता है जो कि आप चाहते हो। और ये है CUET का ऑफिशियल नोटिस, जिसमें कि लिखा हुआ है 3 से 30 जनवरी तक ये एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो। और फिर लास्ट डेट जो है उसका 31 जनवरी है, जो कि केवल 11:50 PM तक होने वाला है। और फिर करेक्शन विंडो भी ओपन होता है, जो कि होगा 2 फरवरी से 4 फरवरी तक। और सिटी कब आने वाला है एग्ज़ामिनेशन का, ये अभी अनाउंस नहीं हुआ है। और फिर अब एडमिट कार्ड तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही आता है, 1 हफ्ते लगभग, तो वो सब अभी डेट नहीं आया। और ये भी बताया गया है कि डेट क्या है एग्ज़ाम का, तो ये है 11 मई से 31 मई के बीच में, जो कि थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप यही फिक्स करके रखो कि 11 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो आपका एग्ज़ाम सबसे पहला दिन भी पड़ सकता है, तो आप लोग लेके चलो कि आपका एग्ज़ाम 11 मई से है। और फिर अभी से स्टार्ट कर दो CUET के लिए प्रिपेयर करना। हाँ, अगर अभी आपके बोर्ड्स चल रहे हैं तो फिर बोर्ड्स पे भी ध्यान देना होगा, लेकिन साथ ही साथ आप CUET के लिए भी अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करते जाओ, जिससे कि आपको इजी होगा CUET के एग्ज़ाम के टाइम पे। और CUET में तो MCQ आते हैं, और फिर 12th के केवल, तो 12th के लिए आप जितना भी प्रिपेयर करते हो बोर्ड के लिए भी, तो आपको CUET के लिए उतना अच्छा होगा। और जितने भी आपको डीपली नॉलेज होगा हर एक सब्जेक्ट का, उतना ही ईजी होता जाएगा आपके लिए CUET। आप लोग CUET के वेबसाइट पे ऑफिशियल जा कर के आप एलिजिबिलिटी और फिर बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है फॉर्म फिल करते वक्त, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई कर दूँगी। और जो CUET के स्टेप्स हैं फॉलो करने के लिए आपको, वो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म तभी फिल कर सकते हो जबकि आप अपना रजिस्टर करोगे। रजिस्ट्रेशन में आपसे आपके नॉर्मल डिटेल्स पूछे जाते हैं, जैसे कि नेम और फादर्स नेम, बाकी सारी चीज़ें। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सब्जेक्ट्स किस 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 एग्ज़ाम देने, ये सारी चीज़ें। और जब तक कि आप पे नहीं करोगे फ़ीस जो आपके फॉर्म है, तब तक आपका कंफर्मेशन पेज नहीं आएगा। और जो मेन होता है आपका कंफर्मेशन पेज ही होता है, जिसके कि आपका ये होता है कि आपने CUET का फॉर्म फिल कर दिया है। सो लास्ट में जो आपको कंफर्मेशन पेज मिलता है उसको डाउनलोड करके रख लेना, जो कि आपको काम देगा एग्ज़ाम देते वक्त। और CUET में कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, मैं आपको ये बता दूंगी। और फिर CUET के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, वो है आपका फ़ोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए, और उस समय के लिए लाइव फ़ोटो चाहता है आपका। और फिर उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर चाहता है, उसको आपको अभी अपलोड नहीं करना होगा, उसका केवल नंबर ही चाहिए। और फिर आप उसको अपडेट करवा सकते हो अगर आपका पहले का है, क्योंकि ये जनवरी तक का ही लेता है, उसके पहले का नहीं लेता। और यहाँ तक कि ड्यू तो केवल मार्च में बने हुए कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होता है, लेकिन BHU की बात करें तो वो 30 जनवरी के बाद का बना होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। सो अभी कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट करवा लेना कुछ देर बाद, और अभी आप पुराने वाले ही कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर दे देना जो आपका उस पर है। और आप लोग CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लो। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके कर लेना। और जैसा कि आप लोगों को पता है, CUET का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और फिर हर एक सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट आपको मिलते हैं। अगर आपने 5 सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे तो आपका अलग अलग दिन पेपर होता है, एक दिन में 3 या ऐसे पेपर्स होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मिलेगा एक सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट। अगर आपको CUET से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड करती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें।